स्वागत है आपका। ये है हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। वेलकम टू हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, प्यार, पैसा, एजुकेशन, करियर, कोई भी बात हो, उससे परेशान होने के बजाय डब्बू जी का फेसबुक लाइव अटेंड करिए। आपके सभी सवालों का जवाब। क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको मिल रही हैं स्लीपलेस नाइट्स? वेल, दिस इज योर चांस टू अटेंड द फेसबुक लाइव, जो कि लेके आ रहे हैं डब्बू जी, और अभी अपने सभी परेशानियों का निवारण तुरंत पाइए। थैंक यू रिचा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, सभी समय हम भगवान में लीन रहने की कोशिश करते हैं और जब भी कोई संकट परेशानी आ जाए, क्या वे ईश्वर का नाम लो, थोड़े दान करो, थोड़े धर्म करो, थोड़े से उपाय करो, ठीक हो जाओगे। बड़ी मुसीबतें आती हैं और मुसीबतें उनसे निकले कैसे, रास्ते पूछने के लिए इंसान दर बदर भटकता है। कहीं किसी पंडित जी पे जाता है, किसी मौलवी पे जाता है, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाता है, या किसी महात्मा किसी के पास चले जाते हैं। लेकिन रास्ते जो है ना, कभी कभी मिलते नहीं या तसल्ली नहीं होती। सब कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, भाई ईश्वर में लीन रहने की कोशिश कर। और ईश्वर में लीन क्या, सब टाइम भगवान का नाम लो। अब कोई आदमी कितनी देर भगवान का नाम ले, या ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया, एक कमरे में किसी को बंद कर दो कि भैया बंद रहो। अब कितनी देर टीवी देखेगा, कितनी देर फोन पे बात करेगा। मतलब हर एक चीज की एक लिमिट होती है ना, लेकिन ईश्वरीय नाम की कोई लिमिट नहीं होती। वो तो जितना मर्जी लो उतना कम है। कह रहे भगवान, भगवान का अर्थ क्या होता है? मतलब भगवान किसको कहते हैं? लोग कहते हैं कि भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा वो कर दे। पंच तत्वों का नाम ही तो है भगवान। क्या नाम है भाई? भय से भूमि, गय से गगन, वय से वायु और एन से नीर जल। मतलब पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, भूमि सब मिलके ना भगवान कहलाते। पंच तत्वों को मिला दिया जाए तो ईश्वरीय नाम सार्थक हो जाता। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान मरता है और उसका दाह संस्कार करने जाते हैं तो उसको कहते हैं भाई पंच तत्वों में विलीन हो गया। बस जब इंसान जन्म लेता है इस पृथ्वी पे या कहीं भी लेता है ना, तो भगवान है ना, मतलब ब्रह्मा जी हर तत्वों से कुछ ना कुछ लेके शरीर बनाते। तभी तो कहते हैं ना, पृथ्वी में 75% पानी और 25% भूमि। उसी प्रकार शरीर में 75% फ्लूइड है, मतलब मांस है, ब्लड है और नसें हैं, और जो 25% रह जाती है वो हड्डियां, और इनको मिला के शरीर बनता। और लाइफ जो है ना, जब फीलिंग्स देता है ईश्वर, हर तरह की फीलिंग्स, अच्छी या बुरी, बुद्धि और ज्ञान देता है। परमेश्वर अपने हिसाब से ही ना, जैसे एक मंत्रिमंडल होता है ना, हर एक चीज का अलग अलग पावर हो जाता है कि ताकत के मंत्री ये, पैसों के मंत्री ये, देखने के मंत्री ये, सुनने के ये, बोलने के ये, और महसूस करने की ये। ऐसी भी सब अलग अलग चीजें हो जाती। जब बैलेंस बिगड़ जाता ना उन चीजों के अंदर, तो परेशानियां ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती। जैसे गाड़ी है ना, चलते चलते फ्यूज उड़ गई, गाड़ी बंद हो गई, या गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आ गई, गाड़ी बंद हो गई। कोई भी कारण हो ना, गाड़ी सीधी बंद ही हो जाती। पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी बंद हो जाती।
नली में कोई कचरा आ जाए तो गाड़ी बंद हो जाती, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो गाड़ी बंद हो जाती। इसी प्रकार इंसान का है, उसके ग्रह दशाएं, शनि की ढैया 7.5 ही चल पड़ी तो डिस्टर्ब हो गया। अबे यार शनि की 7.5 ही चली, वो ऐसा बोलेगा जो न जाने क्या हो गया। बुध की दशा आ जाए, अब बुध की दशा कभी कभी बहुत अच्छी होती, इंसान के प्राण बचा के रखती। अगर अच्छाई में आ जाए तो बुध देव तो कृपा ही कृपा है, लेकिन प्रोसेसिंग 0 हो जाए तो दिक्कत ही दिखती। उसी तरह सूर्य का, उसी तरह शनि का है, उसी तरह मंगल का है, उसी तरह केतु का और उसी तरह राहु का, चंद्रमा का। सारे जितने भी माउंट की कंडीशंस होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही चलती चली जाती और उसके हिसाब से इंसान का लेखा जोखा सेट होता जा रहा है। काम में दिक्कतें आ रही हैं तो बृहस्पति और बुध का कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ी हो जाता है ना। शरीर में पेट में गड़बड़ियां हो, लीवर में दिक्कत हो, मसल्स में प्रॉब्लम हो तो केतु की सेटिंग में गड़बड़ी हो जाती। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आंखों में आ जाए, सूर्य राहु का सेटिंग की प्रॉब्लम आ गई, मतलब उनकी वेव्स पूरी आ नहीं। कान में दिक्कत हो, दांत में दिक्कत हो, गले में दिक्कत हो, बोलने में हो तो केतु का मामला गड़बड़ हो जाता है। बोले तो इनकी जो प्रोटेक्शन वेव्स होती हैं जब बॉडी में प्रॉपरली आ नहीं पाती तो उस वजह से ये दिक्कतें हो ही जाती। और बॉडी में 2 ही तो चीजें होती है, राहु और केतु। भाई जो गर्दन से ऊपर की सारी प्रॉब्लम है वो राहु और गर्दन के नीचे केतु, क्योंकि राहु नाथ जो राजा बलि के सेनापति थे ना वही तो हैं राहु और केतु। जब वो धोखे से अमृत पी जाते और भगवान विष्णु का गला काट डालते तो फिर भी वो मरते नहीं, क्यों? अमर हो गए ना, अमृत पी लिया। तब वो भगवान को मजबूर होके सौर मंडल में जगह देनी पड़ती। तब से राहु और केतु का चलन होता चला गया। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी आपको कष्ट और परेशानियां आती हैं, शारीरिक या मानसिक या आंतरिक, सब राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण होती है। जैसे ना कि अगर पौधे को पानी ना मिले, सूरज की रोशनी ना मिले तो मुरझा जाता है, ऐसे ही शरीर में अगर ये पॉजिटिव वेव्स ना बॉडी को मिले तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी चालू हो ही जाती। उसी वजह से जैसे आप कभी मजबूर हो जाते हैं किसी चीज को लेके, ऐसे ग्रह हो जाते हैं। यही तो दिक्कत है। सबसे ज्यादा दुनिया में किससे कष्ट होता है इंसान को? सबसे ज्यादा दुखी किस बात से होता है? कोई पैसों को बोलेगा, कोई स्टेटस को, कोई काम को, कोई प्यार को। वास्तविकता कारण कौन सा बोला? सबसे ज्यादा दुखी जो होता है ना, जो मानसिकता में उसके सुख ना हो, वो दुनिया का सबसे दुखी आदमी है। अगर आपका अंतर्हृदय खुश ना हो, मानसिकता में हाहाकार मचाओ ना, भले ही सोने के पहाड़ों के बीच में बैठे हो, डायमंड के सिंहासन में बैठे हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। दर्द होता है ना, पथरी का दर्द, आए मर गया, या हार्ट अटैक होता, आए मर गया, सर में होता है मृज, आए राम बचाओ। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होना और बड़ी तेजी से दर्द हो तो आपके चारों तरफ अप्सराएं भी खड़ी हो, चारों तरफ नोटों की गड्डियों की बाहर भी लगी हो, वो सब बेकार होती है। क्यों? सबसे पहले उस कष्ट से मुक्ति चाहिए आपको, क्योंकि महान कष्ट जब किसी को मिलता है ना
कितने सुख बिखरे हो, उस तरफ वो बंदा जाएगा ही नहीं। पहले अपने दर्द को दूर करेगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा खराब चीज क्या है? दर्द। चाहे वो मन का दर्द हो, दिल का दर्द हो, दिमाग का दर्द हो, पेट का दर्द हो, पथरी का दर्द हो, ये दर्द है ना, आपको कहीं का नहीं रहने देता। इसमें कंट्रोल हो तो आदमी को सोचे भी। यही तो चीज है मित्रों। जब प्यार किसी का छूट जाता है ना, उसको भी बड़ा दिल में दर्द, बहुत ज्यादा। उसका प्रेमी या प्रेमिका धोखा दे गया, होता है ना कि सब दुनिया में बेकार है। दुनिया की सारी महिलाएं बेवफा, दुनिया के सारे आदमी कमीने, होता है ना। एक आदमी करता है ना, सारे लोग बदनाम होते हैं। ऐसे ही तो है, ये कहाँ लिखा? कभी भी आप जीवन में जो सोच लेते हैं ना कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, पैसा मिल जाए, काम मिल जाए, सुंदर नारी या पुरुष मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, नहीं तो वो नहीं मिलती ना, बस फिर किस्मत को कोसना शुरू और भगवान को दोष देना शुरू। हमने प्रभु तेरा क्या बिगाड़ा, सामने वाले को इतना कुछ दिया, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। हम तो सारे दिन पापड़ बेलते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलता। सामने वाला तो कुछ करता नहीं, फिर भी उसको सब कुछ मिल जाता। ऐसे ही तो अगर आप अपने अंतर मन को संपूर्ण सशक्त करके रखें और परमेश्वर के चरणों में अर्पित करके रखें, तो गारंटी बात है कभी आप दुखी ही नहीं रहेंगे। कहते ना, ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे तो कभी दम नहीं घुटता। उसी प्रकार पॉजिटिविटी अगर आती रहे ना, तो कभी इंसान नेगेटिविटी के बारे में कभी सोचता नहीं, कभी नहीं सोचता। ऐसे ही तो होता है। अगर किसी की किस्मत में कोई चीज ना लिखी हो, भगवान उसे देना भी चाहे, तब भी वो नहीं ले पाएगा। कहते हैं ना, अब तुम्हारे कर्म में नहीं है, भगवान ने सोचा चलो उसकी मदद करो, सोने की ईंट डाल देगा। तो आपके कर्म में नहीं है तो सोने की ईंट के पास आओगे ना, आंखें बंद कर लोगे, और बहुत दिनों को आंखें देखो बंद करके क्या लगता है, और फिर आपकी ठोकर लगती ईंट के, और फिर मारते साला पत्थर किसी ने फेंक दिया। ईंट कहाँ गई? कोने में, नाली के अंदर। आंख खुली, हाँ कुछ ही नहीं, जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो तो मिस हो गई। जीवन का जो बहुत बड़ा सार है दोस्तों, जब मिलना होता है ना, आप उम्मीद कहीं नहीं लगा रहे। कई उम्मीद जब नहीं लगती तो जीवन अचानक जब मिले तो कितनी बड़ी खुशी होती है। ये खुशी हमारे जीवन के अंदर एक टॉनिक का काम करती है। जिस प्रकार एक निराश व्यक्ति आशा की किरणों को खोजते खोजते दर बदर भटकता है, एक दुखी आदमी सुख की तलाश में दर बदर भटकता है, एक परेशान इंसान उसके समाधान के लिए दर बदर भटकता है। उसी प्रकार जीवन अधूरेपन का शिकार रहता है, उसको पूरा करने के लिए न जाने क्या करता है। चोरी चकारी, बेईमानी, मक्कारी, धूर्ता, चालाकी, साधुवाद, भजन पूजन, अर्चना, दान, समाधान, न जाने क्या क्या सब करता है। बस मिल जाए कुछ, लेकिन मिले कैसे? कर्म में लिखा है तो जरूर मिले, अगर नहीं मिले तो कहां से?
तो कर्म में अगर लिखा है ना आपका, तो भगवान अपने दूत को भेज देता घर आपके कि मिले मिले, और नहीं लिखा है तो पड़ा होगा ना वो भी मंगा लेगा, दे दे बेटा। लालच बहुत बुरी बला है, कभी नहीं करना चाहिए। लालच को सकेर के रखूं और पॉजिटिविटी को खोल के रखूं, सफलताएं जीवन में ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएगी। तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ो, हमेशा पॉजिटिव रहो, निराश कभी ना हो, और ईश्वर में लीन होना सीखो। भगवान के प्रति अपने भावों को स्ट्रॉन्ग वे बनाना सीखो। जीवन में देखना कभी आप मार खाओगे नहीं, और सफलताएं आपकी कदम चूमती चली जाएगी, और कभी फेलियर लाइफ में आएंगे नहीं। जीतने से पहले कभी, कहते ना, हारने से पहले कभी हारो मत, और हमेशा जीत के बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो कि जिंदगी में मेरे को मिलना ही है, कोई नहीं रोकने वाला। यही तो चमत्कार है। भगवान बड़े दयालु, सबकी सुनते, बस किसी की जल्दी किसी थोड़ी देर। ये था आज का कार्यक्रम, बताइएगा जरूर कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं 3 बजे, देखते रहिए हेलो डब्ल्यू जी फेसबुक लाइव। धन्यवाद, नमस्कार।